अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ज़हनी दिली सुकून दे और अपने घरों में शाद आबाद रखे। मेरे चैनल को लाइक शेयर कर दिया करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर दें। और मैंने मलाई रखी हुई थी जिससे मैंने मक्खन बनाया था और बहुत ही आसान है मक्खन बनाना। और फिर उसके बाद मैंने जो है कहा कि देसी घी बना लूँ, क्योंकि मक्खन एक दो ही दिन चलता है। फिर तो मैंने कहा घी बनाती हूँ। घी, ये मैंने मक्खन ऊपर चूल्हे के ऊपर हल्की हल्की आंच नीचे जलाई थी। और ये तकरीबन 15 मिनट के बाद जब मक्खन पूरा पिघल गया, 15-20 मिनट के बाद आप इसमें जो है मैंने तकरीबन 2-3 चमचे खाने वाली आटे की डाल दी थी, गंदम का जो आटा होता है। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करके तो मैंने छोड़ दिया था हल्की आंच पे। अक्सर मैंने देखा है लोग बहुत तेज़ आंच नीचे चलाते हैं तो उससे क्या होता है कि वो सारा जल जाता है। तकरीबन मैंने 20 मिनट के बाद जब आटा डाला, उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके मैंने उसको छोड़ दिया हल्की आंच पे। उसके बाद ये देखें, ये वाला कलर आया और ये उसका था प्रोसीजर। तो फिर इसके बाद जो है ना, वो क्यों जो वो आटा डालते हैं ना, उससे बिल्कुल एकदम साफ़ कर देता है घी को। मक्खन से जो है ना लस्सी वो चूस लेता है और लस्सी वो जल के नीचे बैठ जाती है। और ये जो है ना घी का ये रंगत आ गई। ये मैं क्योंकि आपको जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ तो, लेकिन ये है कि काफ़ी टाइम, तकरीबन 2 घंटे मेरे 2.5 लगे खुले, क्योंकि हल्की आंच पे जो है ना मैंने रखा था। तेज़ आंच पे तो फ़ायदा नहीं है, फिर स्मेल आती है घी से। उसके बाद जो है ना ये इसका जो मक्खन का अपना जो मलाई होती है, उसका लस्सी का वो नीचे होता है और जो आटा होता है ये नीचे बैठ जाता है और हल्का हल्का वो जलता रहता है। आप रखें तो घबराना नहीं है आपने, क्योंकि जो है ना तेज़ आंच पे रखेंगे तो ये सारा जल जाएगा। अच्छा, फिर मैंने इसको तकरीबन आपको बता रही हूँ कि 2-2.5 घंटे मैंने इसको हल्की आंच पे रखा और हल्के थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं इसको चम्मच चलाती रही। उसके बाद ये यूँ हो जाता था जैसे अभी ये ऊपर तय बन जाती थी और फिर आके मैं इसके चम्मच से अब हल्का हल्का जब नीचे वाला भी महरून कलर का होने लगा, ब्राउन टाइप जो है ना, जो नीचे आटा वगैरह बैठा हुआ था वो ब्राउन हो रहा था, तो माशाल्लाह ये बिल्कुल ऐसे जैसे सोना होता है, ऐसे गोल्डन गोल्डन बिल्कुल हो गया था, ये नितर गया था बिल्कुल। तो हम तो फिर यही कर सकते हैं बैठ के इधर हैं ਮਲਾਈਆਂ जोड़ के तो फिर मक्खन बनाने हैं। तो ज़ाहिरी गल हूँ गिरां तो बैठे भी को ना दुध कड़ा तो फिर वो मक्खन बना तो फिर खिया तो फिर है फिर मैडम घ्यो तैयार हो गया देसी। सही है ए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इंज ही लगता जो मैं 4 मज्जी रखी हुई हैं ना, तो मैं तकरीबन 10 दिहाड़े मैं मलाई जोड़ी है, दुध रिड़किया हुआ तो सोना लूनी जोड़ी है, तो मैं हूँ ना देसी घ्यो कढ़ रही हाँ। आए हाय 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 क्या बात आन भाई। तो रमज़ान भी आ गया तो उन भी असी बड़े ही शौक होंदा ना देसी घ्यो खाने का, तो गर्मियाँ तो फिर अपनी क्या ही बात है। ठीक है, तो ये माशाल्लाह 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 मेरा चंगा ना किलो खुला मेरा घ्यो निकल आया। हूँ मैं तलो जड़े इन्ना जो तला आया इस होर थोड़ा जा मैं तक्के ने घ्यो मैं बचा छुड़िया इस आटे में जो तला पतीली च इस मैं हूँ होर थोड़ा आटा पै सा, नाल ही मैं चीनी पै सा, इसको मैं चंगा भुन के ना ये मैं दद्दे बड़ा सा असी तो पंजाबी दद्दे आने। ठीक है, ए बड़ा घ्यो निकलिया ने माशाल्लाह, लगता नहीं मैं रखी हुई 4 मज्जी हैं शहर बिच। ए माशाल्लाह माशाल्लाह कह गेना मैं दस दियो। तो जिस जिस तंदूरे की रोटी उत्ते मक्खन घ्यो पाना ना देसी आ वंजो मेरे भैन भरा आन मेरे को खैन। ठीक है, नाल चटनी बनसा तो नाल जी बस लस्सी बनसा तो नाल तंदूर की रोटी उत्ते चंगी चोपड़ के ना घ्यो नाल तो देसी घ्यो पसा क्या ही बात आन। अल्लाह ताला रमज़ान इस सारे ने मत दे रोज़े रखने दी, तो नाल फिर मैं दद्दे बड़ा गए थे ने तो बच्चे भी मेरे आए तो माशाल्लाह ये बनी तो प्लेट, क्योंकि ये तो इतनी थोड़ी ही जब बनता तो मैंने बड़ा मज़े लगता हलवा ये खट्टा खट्टा ना बड़ा ही मज़े का होंदा। कैन कैन ये पसंद है और ये घ्यो कैन कैन देसी घ्यो कैन कैन पसंद है और देसी घ्यो विचों जो लूनी गर्म करी दी तो कैन कैन पसंद है। इस ना इजाज़त चाहनी कैसी लगी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।